हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 का हम लोग 12.1 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। आइए इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड द साइड ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमारे पास ये ट्रायंगल्स दी हुई हैं। अब हमारे पास एक अगर कोई एंगल और साइड दिया हुआ है और जो अननोन एंगल या साइड है हम लोगों ने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फोर्थ साइड ये दी हुई है और हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 45 का। बाकी हम लोगों ने ये वाली साइड को क्या करना है, फाइंड करना है। हम लोग लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास इसके इक्वल है, ए के इक्वल है ये वाली साइड, और ये साइड किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। और ये हमारे पास साइड क्या है, साइड सी। अब हमारे पास ये क्या है, ये साइड ए है, तो ये इस साइड वाला हमारे पास एंगल क्या होगा, अल्फा। ये बी है तो इस साइड का हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। और सी के अपोजिट साइड का हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, गैमा। ये हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, गैमा। अब हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी हुई है, वो अल्फा का हमारे पास एंगल क्या है, 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या दी हुई है, 45 डिग्री, प्लस बीटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और गामा हमारे पास यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का। तो गामा पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 90, 180 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोग ये इस साइड पे ये प्लस हो रहे हैं, इक्वल की साइड पे जाके सारे क्या हो जाएंगे, माइनस। तो इनको माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री। इन सबको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, बीटा का एंगल हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। हमारे पास बीटा का एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब हमारे पास पता है कि tan अल्फा किसके इक्वल होता है, tan हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये ए वाली साइड है, तो वो किसके इक्वल है, 4 के। और हमारे पास बेस किसके, इधर हमारे पास क्या है, ये बी वाली साइड। तो बी को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बी की वैल्यू को फाइंड नहीं हुई। अब हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू गिवन है। अल्फा हमारे पास क्या गिवन है, 45 डिग्री। अल्फा हमारे पास क्या गिवन है, 45 डिग्री। उसको लिख लेंगे, tan अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ये 4 ओवर बी हमारे पास एज इट इज। अब हम लोग को पता है कि tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसको 1 लिख लेंगे, और 4 ओवर बी। अब ये बी 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 4 के। तो हमारे पास बी वाली साइड की वैल्यू भी फाइंड हो गई। हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसके मुताबिक हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। अब सी की वैल्यू हम लोग इधर से निकाल लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, वो भी क्या थी, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 16 प्लस 16। तो ये सी स्क्वायर हमारे पास आ गया। सी स्क्वायर अब हमारे पास इसके इक्वल आ गया, 16 प्लस 16 हमारे पास क्या होता है, 32। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास इसके साथ काट गया। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट 30। तो हमारे पास क्या हो गया, सी वाली वैल्यू भी, सी की साइड भी फाइंड हो गई। हमारे पास तीनों एंगल भी फाइंड हो गए और तीनों साइड्स भी फाइंड हो गई। आगे हमारे पास का सेकंड पार्ट क्या गिवन है, हमारे पास ये 60 का एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है 12। बाकी हम लोगों ने एंगल और साइड्स को फाइंड करना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक साइड गिवन है और एक क्या है, एंगल गिवन है। बाकी हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, साइड ए, ये बी, और ये हमारे पास साइड क्या है, साइड सी। अब हम लोगों ने ए साइड को भी फाइंड करना है, बी साइड को भी फाइंड करना है, और ये दोनों एंगल्स को भी क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या है, ये वाली ए साइड है, तो इस साइड का एंगल हमारे पास क्या हो गया, अल्फा। इस साइड का एंगल हमारे पास क्या हो गया, बीटा, और इस साइड का एंगल हमारे पास क्या हो गया, गैमा। अब हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास इसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अल्फा हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 60 प्लस बीटा, और गैमा हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंगल 90 डिग्री का। इसको किसके इक्वल कर लेंगे, 180 डिग्री के इक्वल कर लेंगे। अब ये सारी साइड पे प्लस हो रहे हैं, उस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 180 में से माइनस कर लेंगे 90, और माइनस क्या कर लेंगे, 60। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा का हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री। तो बीटा का एंगल हमारे पास फाइंड हो गया, वो हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। अब हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है, ये दो साइड गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे साइन 60 का, क्योंकि एंगल हमारे पास अल्फा का क्या दिया हुआ है, साइन। तो हमारे पास साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के हमारे पास इक्वल होता है। हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। अब हमारे पास यहाँ पे साइन लगा रहे हैं, तो हम लोग कॉस भी लगा सकते हैं। देखिए कॉस में हमारे पास किसके इक्वल होता है,
पे अगर साइन की जगह कॉस भी लगा सकते हैं। कॉस में हमारे पास इसके इक्वल होता है, कॉस हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। ये हमारे पास बेस और ये हाइपोटेनियस, यानी कि हम लोग वो वाली लगाएंगे जहाँ पे हमारे पास एक साइड गिवन हो ताकि दूसरी साइड हम लोग इजीली निकाल लें। तो साइन हमारे पास इसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इधर से हमारे पास परपेंडिकुलर में वैल्यू नहीं गिवन, तो इधर से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, फाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की जगह क्या है a, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, और हमारे पास साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन 60 हमारे पास इक्वल होता है क्या है 30 डिग्री का। तो साइन 30 के इक्वल होता है 1/2 के। अब हमारे पास ये क्या है a ओवर 12 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12/2a। अब हम लोगों ने यहाँ पे a की वैल्यू को निकालना है, तो दोनों साइड पे 2 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड, ये 2 कट जाएगा और ये 2 6 क्या हो जाएगा 12। तो a के हमारे पास साइड क्या आ गई 6 आ गई। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, तीसरी साइड को इजीली फाइंड कर लेंगे किसके साथ, c स्क्वायर इज इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12 का स्क्वायर, a की हम लोगों ने निकाल लिया वो है 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 144 प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36 प्लस b का स्क्वायर। अब ये 36 इस साइड पे प्लस है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, 144 माइनस करेंगे 36, तो ये क्या हमारे पास आ गया b का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास 144 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, इक्वल है b स्क्वायर के। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 108। स्क्वायर रूट 108 हमारे पास इसके इक्वल होता है 6 और स्क्वायर रूट 3 के। तो ये हमारे पास क्या साइड आ गई बी की साइड भी हमारे पास फाइंड हो गई। हमारे पास कौन सी साइड फाइंड हो गई बी की। अब हमारे पास तीनों एंगल भी फाइंड हो गए और तीनों साइड्स भी फाइंड हो गए हैं। आगे हमारे पास का थर्ड पार्ट क्या गिवन है, हमें यहाँ पे दोनों साइड दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक एंगल गिवन था और एक साइड गिवन थी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है दोनों साइड गिवन है और हम लोगों ने थर्ड साइड को फाइंड करना है और तीनों एंगल्स को भी फाइंड करना है। आइए इस पार्ट को कर लेते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये साइड हमारे पास A है, ये हमारे पास B साइड को इक्वल लेट कर लेते हैं और ये साइड हम लोग क्या लेट कर लेते हैं C। अब हम लोग को पता है कि हमारे पास थ्योरम क्या है C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। C की हमारे पास वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, B की हम लोगों ने फाइंड करनी है, प्लस A की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 25 इक्वल है B स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100। अब ये इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 में से माइनस कर लेंगे हम लोग 100 को, 25 माइनस 100 ये हमारे पास क्या आ गया B स्क्वायर। तो 25 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75, किसके इक्वल आ गया B स्क्वायर के। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्क्वायर रूट 75। तो स्क्वायर रूट 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख लेंगे 5 स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास ये क्या हो गया उसकी थर्ड साइड भी फाइंड हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग कोई भी पहले ले लेंगे। फॉर हम लोग साइन बीटा के लिए लेते हैं। साइन बीटा हमारे पास इसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर की अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है 5 स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनस की हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है 10। हमारे पास क्या गिवन है 10। अब हम लोगों ने क्योंकि यहाँ से में क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने यहाँ से इसका एंगल फाइंड करना है, तो बीटा को इधर ही रहने देंगे और ये साइन साइड पे जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये 5 स्क्वायर रूट 3 ओवर 10 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो अब हम लोग इसमें 5 स्क्वायर रूट 3 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.866। ये साइन इनवर्स को हम लोग साथ में एज इट इज लिख लेंगे और बीटा हमारे पास इसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स 0.866। अब हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट साइन दबाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 0.866 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 59.9 के, जो किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो हमारे पास बीटा का एंगल क्या आ गया 60 डिग्री। अब हमारे पास एक एंगल आ गया है तो हम लोग बाकी एंगल्स को फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास इसके इक्वल है 180 डिग्री के। अब हमारे पास ये साइड गिवन है तो ये हमारे पास ये बीटा है, तो इस साइड पे हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास सी वाली साइड है तो इस साइड वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा गामा, और ये वाली इस साइड वाला हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा का एंगल हमारे पास क्या गिवन है 90 डिग्री, तो हम लोग गामा का एंगल से फाइंड कर लेंगे। अल्फा हमारे पास क्या है 90 डिग्री प्लस बीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री प्लस गामा एज इट इज क्या रख लेंगे और 180 डिग्री। गामा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस साइड पे ये दोनों ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 180 माइनस 90 माइनस 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा गामा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो हमारे पास थर्ड एंगल भी फाइंड हो गया, हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री आ गया।
अब हमारे पास 4 पार्ट क्या है, 4 पार्ट में एक हमारे पास एंगल दिया और एक हमारे पास क्या गिवन है, साइड गिवन है। तो ये एज इट इज फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह हो जाएगा। 5th पार्ट में बिल्कुल इसी तरह होगा। 6th पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 साइड गिवन है, हम लोग इजीली थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमारे पास से इजीली हो जाएगा। तो ये पार्ट आप लोग हिट कीजिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।